हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कई दिनों से आपने यह देखा और सुना होगा कि शिक्षकों का युक्तिकरण, शालाओं का युक्तिकरण, इसके संबंध में फाइनल जो है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्कूल विभाग के द्वारा क्या है जो दिशा निर्देश है कैसे कैसे होना है उसके बारे में ऑफिशियल जो मार्गदर्शिका है वो पूरा शालाओं में और शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए जो संबंध से जो निर्देशित है ये जारी कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे नया रायपुर दिनांक 2/8/2024। इसमें क्या लिखा गया है कि ये जो लेटर है ये समस्त कलेक्टेड छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टेड और जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है। ठीक है, जब संदर्भ जो होना है इसमें विषय आप देख पाएंगे शाला एवं शिक्षकों को के नियुक्तिकरण के किए जाने के संबंध में जो है निर्देश दिया गया है। अब इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में होनी चाहिए। प्रदेश की विभिन्न स्तर की शालाओं में सैकड़ों शिक्षक अति शेष हैं। शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तिकरण किया जाना छात्र हित में उचित है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में एक ही परिसर में अथवा निकट में 2 या 2 से अधिक शालाएं संचालित हैं। ऐसे शालाओं का नियुक्तिकरण किया जाना है। साथ ही अतिशेष शिक्षकों का जो शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षिकाएं कक्षाओं में युक्तिकरण किया जाना है। इससे ये स्पष्ट होता है साथियों कि आने वाला भविष्य में जो शिक्षक भर्ती जो होना है ये हो सकता है या नहीं होगा या कब तक हो सकता है, इस युक्तिकरण के बाद जो है गवर्नमेंट एक क्लियर फाइनल डाटा देगा कि हमारे पास जो है कितना शिक्षकों के पद जो है रिक्त हैं। इस युक्तिकरण से क्या होने वाला है कि इस युक्तिकरण से शिक्षकों की कमी को सरकार जो है पूरा करने के लिए एक नया पहल लाई है, जिससे क्या है कि जिन शालाओं में बच्चे कम हैं और शिक्षक अधिक है वह उस शालाओं को जो अगल बगल के शालाएं हैं प्राथमिक शाला या पूर्व माध्यमिक शाला उन शालाओं में उसको संयोजित करके शिक्षकों को उस शालाओं में शिफ्ट करने वाला है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर शालाएं कम हो जाएंगी तो शिक्षक के जो पद हैं ये भी कम हो जाएंगे, ये संभवतः हम कह सकते हैं। इस युक्तिकरण के बाद ही सरकार जो है एक डाटा निकाल करके प्रस्तुत करेगा, जिससे ये पता चलेगा कि आने वाला भविष्य में कितनी भर्तियां होंगी। ठीक है ना। और जो 33,000 बोला जा रहा है कि प्रदेश में 58,000 के आसपास अभी पद जो है पद रिक्त हैं, उसी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक नया कदम उठाया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो शालाएं का युक्तिकरण होना है ये किस तरीके से होना है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखा है लिखा हुआ है शालाओं का युक्तिकरण कैसे होना है। इसमें शालाओं का भी युक्तिकरण होना है साथियों और शिक्षकों का। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए और आराम से जब पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ क्या है कि क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना। तो आप इसमें देख पाएंगे प्रदेश में लगभग बड़ी संख्या में विभिन्न शालाओं का संचालन एक ही परिसर पर हो रहा है ना। एक परिसर में संचालित निम्न प्रकार के विद्यालयों का युक्तिकरण बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से किया जाना है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है इसको अगर आप देख पाएंगे तो क्या कह रहा है, एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का युक्तिकरण होना है। एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण होना है। अगला है एक ही परिसर में संचालित माध्यमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण। एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक एवं हाई स्कूलों का युक्तिकरण। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक पूर्व माध्यमिक और हाई स्कूल का युक्तिकरण। अगला देखेंगे तो एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों का युक्तिकरण। ये पूरा पीडीएफ में दोस्तों आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पर बी नंबर में अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम दर्ज संख्या वाले शालाओं का क्या है युक्तिकरण होना है। अब आप इसमें देखेंगे 10 से कम दर्ज संख्या वाली प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शालाओं का निकटतम शालाओं में समायोजन किया जाना है। ठीक है ना।
आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर विशेष रूप से देख पाएंगे तो ऐसी शालाओं की परस्पर दूरी शहरी क्षेत्र में 500 मीटर तथा दर्ज संख्या 30 से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर से कम, दर्ज संख्या अगर 10 से कम हो तो उसका क्या है, उस शाला का क्या है कि युक्तिकरण किया जाएगा। ठीक है, इससे स्पष्ट हो जा रहा है ना। अब आगे अगर आप देख पाएंगे तो युक्तिकरण हेतु समिति का गठन किया जाना है। तो इसमें जो है अध्यक्ष कौन है, सदस्य सचिव, सदस्य सदस्य सदस्य। तो अगर आप इस साइड देख पाएंगे तो यहाँ पर पूरा उसका विवरण दिया हुआ है। ये पीडीएफ जो है दोस्तों बहुत पेज का है, 20 पेज का पीडीएफ है। आप इस पीडीएफ को आराम से डाउनलोड करके इसके बाद आराम से पढ़िएगा। हम इसका जो डेट है उस पर आते हैं, है ना, कि किस किस तारीख पर क्या क्या होना है। ठीक है ना। इस युक्तिकरण के प्रोसेस के बाद ही दोस्तों सरकार जो है नया भर्ती के लिए एक डाटा सामने प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं समय सारणी। तो इसमें दोस्तों शालाओं का क्या है, युक्तिकरण करना है ना। तो कार्य का वितरण दिया हुआ है और निर्धारित समय की सीमा दिया है। तो पहला नंबर पे देखेंगे शालाओं के युक्तिकरण हेतु विकास खंड स्तरीय समिति द्वारा शालाओं का पहले चिन्हांकित किया जाएगा कि जो डीओ होता है डीओ जो होते हैं विकास खंड स्तरीय में, तो वहाँ से डीओ कार्यालय से क्या होगा, शालाओं का चिन्हांकित किया जाएगा कि किन शालाओं का क्या है कि नियुक्तिकरण हमें करना है। तो ये जो इसका समय दिया हुआ दोस्तों 20 अगस्त 2024 तक चिन्हांकित कर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे है विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा युक्तिकृत शालाओं की सूची जो बनेगा, है ना, ये जो सूची है 20 अगस्त तक बन जाएगा। तो उसी सूची को जिला स्तरीय समिति को क्या प्रेषण किया जाएगा। तो फिर डीओ द्वारा उसको फिर भेजा जाएगा डीओ के पास। तो ये 30 अगस्त का इसका समय है। फिर अगला देखेंगे जिला स्तरीय समिति द्वारा युक्तिकृत शालाओं की सूची का संचालक लोक शिक्षण को क्या प्रेषित किया जाएगा। जो लोक शिक्षण है डीपीआई, है ना, वहाँ जो है इसको भेजा जाएगा 4 सितंबर 2024 तक। फिर संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा युक्तिकरण शालाओं का सूची जो है परीक्षण कर शासन को क्या है कि प्रेषित करेगा। फिर जो डीपीआई है उस सूची को क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगा। तो इसका जो समय दिया है तो 9 सितंबर 2024 तक क्या है इस डाटा को गवर्नमेंट तक देगी। इसके बाद शासन क्या करेगा, शासन द्वारा युक्तिकृत शालाओं के लिए जो है फिर आदेश प्रॉपर जारी करेगा। तो ये जो तिथि होगा तो 16 सितंबर 2024 तक। ठीक है, इसके बाद शालाओं की ऑटोमेटिक है दोस्तों संख्या कम होने वाली है, और जब शालाएँ कम हो जाएंगी तो वहाँ के शिक्षकों का फिर दूसरे स्कूल में क्या है समायोजन करेगी, है ना, युक्तिकरण करेंगे। तो उसके लिए देखते हैं कि अब शिक्षकों का युक्तिकरण के लिए जो समय दिया गया है ये क्या क्या होने वाला है। इसके बाद देखेंगे शिक्षकों के युक्तिकरण हेतु अतिशेष शिक्षकों का विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकित करेगा। ठीक है, तो ये कब तक इसका समय दिया है, तो 4 सितंबर 2024 तक शिक्षकों का चिन्हांकित किया जाएगा। इसके बाद अतिशेष शिक्षक एवं रिक्त पदों की सूची का विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा जो है जिला स्तरीय समिति को क्या है कि भेजा जाएगा। तो इसका जो समय है दोस्तों 10 सितंबर 2024 तक रहेगा। ठीक है, तीसरे में देखेंगे तो विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों की सूची का क्या है परीक्षण किया जाएगा। तो ये कब तक किया जाएगा, तो 20 से 25 सितंबर 2024 तक इसको किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो जिला स्तरीय समिति द्वारा पद स्थापना आदेश जारी किया जाएगा। जिनको मतलब अतिशेष शिक्षक रहेंगे उनको दूसरे स्कूल में पद स्थापना के लिए आदेश जारी करेगा। तो ये कब होगा, तो 3 अक्टूबर 2024 तक होगा। ठीक है, अगला है जिला स्तरीय समिति द्वारा पद स्थापना उपरांत प्रेषित अतिरिक्त अतिशेष शिक्षकों का संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पद स्थापना आदेश जारी करना होगा। तो ये कब होगा, 7 अक्टूबर 2024 तक। पहले जिला स्तर पर होगा। जिन शिक्षकों का जिला स्तर पर नहीं हो पाता है तो उनको फिर क्या है संभाग के स्तर पर क्या है पद स्थापना आदेश जारी होगा। ठीक है, फिर अगला देखेंगे
कि संभागीय स्तर संयुक्त संचालक द्वारा पदस्थापना उपरांत प्रेषित अतिरिक्त जो अतिशेष व्याख्याता का जो संचालक लोक शिक्षण द्वारा पदस्थापना जारी करना। तो ये इस स्टेज में लगभग जो व्याख्याता होंगे, हाई सेकेंडरी स्कूल के जो शिक्षक होंगे, उनके लिए डीपीआई क्या है, आदेश जारी करेगा। तो ये कब तक करेगा? तो 11 अक्टूबर 2024 तक। तो आप ये मान करके चलिए दोस्तों, जो हमें जो भर्ती नई शिक्षा विभाग में जो देखने के लिए मिलने वाला था, तो कहीं ना कहीं 11 अक्टूबर 2024 तक हमें अब इसके पहले हमें कोई भी भर्ती का नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो आप अपना तैयारी करते रहिएगा। इसके बाद जो है गवर्नमेंट एग्जैक्ट डाटा कुछ महीनों के बाद प्रस्तुत करेगा। उस डाटा के अकॉर्डिंग जो है फिर वैकेंसी को हो सकता है गवर्नमेंट बाद में ले। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी था दोस्तों। अगर यह जानकारी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियो डलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसा कुछ भी वीडियो अगर हम चैनल पे अपलोड करते हैं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।